जैसे ही उसने कहा, ए पंडित जी, तुम हमें चोर बना रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा जुए में हार गया अंगूठी, और रात में इतना मारो है कि मुंह में से खून आ गया। तो नीचे को गर्दन झुक गई यज्ञदत्त दीक्षित की। घर में आए, पत्नी से बोले, गुणनिधि कहां है? पत्नी बोली के कीर्तन में गाओ है, और वो दारू पीने भीतर पर हो, तो जुगा खेल के आओ। तो सच सच बता। बोले सही में कीर्तन में गाओ है। पंडित जी बोले तो चलो, हमने तुम्हें 1 महीना पहले एक अंगूठी दी थी, हमें कथा में मिली थी दान में, बताना ले आइयो कहां है? बोली कहीं रख दी है, हमें याद नहीं है, कल ढूंढ के दे देंगे, अब होए तो दे दें। और जो यज्ञदत्त भीतर गए, मुंह में से खून बह रहा था, गुणनिधि पड़ा था। आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त दीक्षित की, और कहा, है कुपुत्र को जन्म देने वाली, जा आपुत्रो तुम परम नृणाम कुपुत्रोत्रम। मैं तेरा भगवान शंकर को साक्षी मान के आज मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूं, और तेरे साथ साथ तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं, और मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी और उस गुणनिधि नाम के बेटे को घर से निकाल दिया। पत्नी तो गई तो एक कुएं में कूद के मर गई। अब इन्हें तो जिंदगी में कब मेहनत करी ने हती गुणनिधि ने। पिताजी ने घर से निकाल दो, मुंह में से खून बह रहा हो, तो एक पेड़े के टको टको करा है रहो। तो संयोग से शिवरात्रि का दिन था, ध्यान से सुनते जाना। कुछ लोग जंगल में भगवान शंकर की पूजा के लिए जा रहे थे शिवरात्रि में, क्योंकि ऐसा ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर साल भर भगवान शंकर की पूजा न कर पाओ, और अगर शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक कर लो, तो साल भर अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक कर लेता है, कितने पहर का अभिषेक होता है शिवरात्रि में? 4 पहर का। ये 4 पहर कहते तो सब हैं, पर ये 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन पहला अभिषेक प्रारंभ होना चाहिए ठीक रात 8 बजे। 8 बजे पूजा में बैठ जाओ, और 9:30 बजे तक पूजा करो शंकर जी की अभिषेक, 1.5 घंटा। फिर आध घंटे का रेस्ट करो, फिर 10 बजे फिर पूजा पे बैठो, 11:30 तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट। फिर ठीक 12 बजे फिर बैठ जाओ अभिषेक करवे, तो 1:30 बजे तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर 2 बजे बैठो और 4 बजे तक पूजा करो। क्योंकि आखिरी का जो अभिषेक होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आध घंटे का, क्योंकि उसमें न्यास, अवर्ण पूजा, गण पूजा, गौरी पूजा, तो ये आध घंटा बढ़ जाता है उसमें। पूरा 1.5 घंटा लगता है अभिषेक में। तो वो कुछ जो भक्त फल फूल मिठाई सब लाए मंदिर गए, जो गुणनिधि भी पीछे पीछे होगा, पूजा देखवे नहीं, इन्हें सोची जो जा रहे मंदिर, जे भगवान को प्रसाद चढ़ा कर लौटा है शंकर जी को, हम खा ले कैसे, हम हैं 2 दिन के भूखे। तो सब भक्त तो लग गए वहां पूजा करने में, और जो मंदिर की चौखट पे पूजा देखता रहो रात भर, जो पता नहीं है तो कि रात भर पूजा होने। जैसे ही 4थे पहर की पूजा लोगों ने करी और तनकुतई मंदिर में सब लेट गए, ये गुणनिधि
रात भर पूजा देखता रहा। एक बात और सुन लो, इसी शिव महापुराण में लिखा है, और देवता की जब पूजा करो जब फल मिले। पर शिव महापुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा है और अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें भी उतना ही फल है जितना पूजा करवे वाले को फल है। इसीलिए जब हमारे यजमान ग्रंथ की पूजा करने आते हैं, आप लोग जब देखते हो तो आपको भी ग्रंथ की पूजा करने का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर की पूजा का नियम है, कोई अभिषेक करे तुम देखत भर रहो, तुम्हें पूरा फल कहाओ अभिषेक को। ये रात भर पूजा देखता रहा, सबकी नींद लग गई, जो चुपचाप उठो। तब तक दीपक पड़ रहा था ठंडा, वहां रुई से दिखी नहीं, सो ने अपनो कपड़ा पटा के और बत्ती बना के वो दिया में धर गई। ये अकेला ने नहीं कि जो भगवान को ये ने सोची देरो हो जाए तो हम सामान ने उठा पाए। और इसने दोनों हाथों में भोलेनाथ का मिष्ठान भरा। यहां भी एक बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में महाराज जी। कई लोग कहते कि शंकर जी को चढ़ो जल पी लो चाहिए, और कछु जने कहते ने पियो चाहिए। कछु कहते हैं शंकर जी को चढ़ो प्रसाद खा लो चाहिए, कछु कहते हैं ने खाओ चाहिए। ये विद्वानों के बीच में बड़ा विवाद मचा है। पर शिव महापुराण का जो मूल ग्रंथ है वो क्या कहता है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। और बिल्कुल श्लोक संख्या कि प्रसाद खाओ चाहिए कि न खाओ चाहिए। आज के बाद को तुमसे कहे तो कजू ले आओ सब पुराण खोलो, ये नंबर को श्लोक जो लिखो ये में, अपने आप मुंह बंद हो जाए जब तुम श्लोक संख्या बते हो तो। इसने दोनों हाथों में प्रसाद भरा और जैसा ही जो भगन लगो तो किसी के पांव में पांव लग गया। सबने कहा चोर 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 चोर। सब उठे, दो ही हाथ में जो प्रसाद लाए हैं, और चोर समझ के इसको इतना मारा, क्योंकि मैंने कल या परसों कहा था कि कथा में भी सब अच्छे भाव से नहीं आते लोग। कल कोई माता जी की कोई चेन ही काट के ले गए। ऐसे हम बार बार कह रहे बहन जी हरो ज्यादा महंगे जेवर पहन के नहीं आइयो और अपने जेवरों को ध्यान रखियो। एक बात और सुन लो, संसार का किया हुआ पाप तीर्थ में, कथा में और यज्ञ में जाके मिट जाता है। पर तीर्थ में, कथा में, यज्ञ में किया हुआ पाप वज्र बन जाता है। इतने अपन पाप धोबे आए के पाप करवे। हम के चैन 2 लाख की हुई है, तुम्हारी जिंदगी कट जाए। मुंह में कीड़ा पर के मारो हो, कीड़ा पर के, और जे को लेगा होए। अब तुम हमें ऐसो बाबा भी न जानियो कि हम खाली जे जटाई रखाए फिर रहे। ये तो हमें तमाशे करने नहीं है, नहीं फिर तो हम बहुत कछु कला जाना थे, पर हमें करने नहीं है। कैसे हमें अपनी नहीं बिगाड़ने, हमें जो सब करने नहीं है ना, हमें एक एक को पताया है। हमें जो पता रहे थे कि जो निंके आ रहा जो हमसे के है काया, पर हमें करने नहीं है ये सब तमाशे। कछु पहले हमें 8-10 साल पहले तना ललक लग गई 3 कामों की। हमारे गुरुजी ने बहुत डांटो हमें, बोले तुम्हें भगवान चाहने के चमत्कारी बनने। हमने कहा हमें तो ठाकुर जी चाहने। बोले तो कहो के आज संजय काम बंद। हमने कहा बिल्कुल बंद गुरुजी, हम ज्यादा कोई से बोल है ही नहीं। मंच के अलावा हम ज्यादा कोई से नहीं बतियाते। को बतियाते रहे हम तो हूं हाँ करते रहे बस। आदमी को लगा तुझे कि यार इनसे जब से बतिया रहे जी कछु क्या ही नहीं रहे। हमारे गुरुजी ने कही थी तुम तो कथा में चल आओ जितनी तुम में दम हो, बाकी अपनो भजन करो, अपनी सुधारो। जे को चैन लेगा हो जे हम
व्यास गद्दी से कह रहा है 1 महीना के भीतर तुम्हारे ना बा भावैया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी चैन से नहीं रह पे। अब ध्यान रखियो, जा चैन भली ले गए तुम। पूरे 1 महीना के भीतर जब कहूं से ने समरो सुवाजत जो हमारे लगा हम बताएं कि तुमने जी कर्म करे तुम भोग रहे हो। और जैसे ही ये मरा, पुराण में आया है यम के दूत आए से लेने और तुरंत भगवान शिव के गण प्रकट हो गए और यमराज को बहुत फटकार लगाए, बोले सुनो खबरदार, आज के बाद क्या ये त्रिपुंड धरालोके विभूत्यासिता गणाते सर्वा परिहंतेभ्य नातेभ्य कदाचन है। आज के बाद ध्यान रखियो, अगर कोई के माथे पे त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, एक एक तुलसी को दानों पे लिखो रे, आखिरी में कछु नहीं होए। आदमी भी यार अरे बाप खुंची गया तुम्हें पानी नहीं दो और मर गओ सो की चाप पटा के उंगारियों से घी भर रहा है टेटुआ में भरा तो मर घटा में घी मुंह में।